नेता बन रही थी ना, चल कपड़े उतार। यही दोनों थी। नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना, तू नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना। कंप्लेंट कर, रिटर्न में कंप्लेंट कर, रिटर्न में कर। सुनने में अजीब लग रहा है तो जरा सोचिए उन लड़कियों को कैसा लग रहा होगा जिन्हें ये शब्द थाने के अंदर पुलिस के सामने कहे गए। मैं आपसे एक ऐसे मामले पर बात करने जा रही हूं जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल कानून के प्रति, सवाल महिलाओं की सुरक्षा पर और सवाल सत्ता और मीडिया के चुप्पी पे। पूरा मामला क्या है आइए समझते हैं। पूरा विवाद जुड़ा है यूजीसी बिल के विरोध से। जी हां, देश भर में छात्र संगठन इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं संगठनों में से एक है ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी कि आईसा, AISA। उनका आरोप यह है कि हाल के दिनों में दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान उनकी महिला नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। और बाद में थाने के अंदर उनके साथ अभद्रता की गई। रविवार को आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि आयशा की दो महिलाओं नेताओं अंजलि और नेहा को थाने में मां और बहन की गाली दी गई और कथित तौर पर कहा गया चल कपड़े उतार कहकर अपमानित किया गया। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गया। कब और क्यों हुआ ये सब, आइए उस पर भी बात करते हैं। जानकारी के मुताबिक ये घटना यूजीसी बिल के खिलाफ दिल्ली में हुए प्रदर्शन के बाद की है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति बनी। कुछ लोग को हिरासत में ले लिया और थाने लाया गया। यहीं से आरोपों की शुरुआत होती है। आयशा और आम आदमी पार्टी का आरोप है कि हिरासत के दौरान महिला नेताओं के साथ न सिर्फ बदसलूकी की गई बल्कि मानसिक उत्पीड़न भी किया गया। हालांकि इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस के तरफ से अभी तक विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया कोई सामने नहीं आई है और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इसीलिए निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। जरा सोचिए, अगर एक महिला को थाने के अंदर पुलिस की मौजूदगी में इस तरह की धमकी दी जा सकती है तो आम जगहों पर सुनसान इलाकों में या फिर बिना कैमरों की निगरानी में क्या होता होगा। बताया जा रहा है कि एक लड़की बिहार की है इसमें और दूसरी उत्तराखंड की। दोनों स्वर्ण परिवारों से आती हैं, लेकिन आरोप यह है कि वंचितों के हक की आवाज उठाना उनका गुनाह बन गया है। यहाँ सवाल सिर्फ राजनीतिक नहीं है, यहाँ सवाल है कि क्या थाने जो सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है, यहाँ सवाल है कि क्या थाना जो सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है अब डर का स्थान बनते जा रहा है। इस हफ्ते एक और मामला सामने आया था। आपको याद होगा यूजीसी प्रोटेस्ट कवर कर रही पत्रकार रुचि तिवारी के साथ भी कथित तौर पर धक्का मुक्की हुई थी। आरोप है कि उन्हें भीड़ ने घसीटा जा रहा था और पुलिस मुख दर्शन बनी खड़ी थी, मतलब सिर्फ देख रही थी। इस मामले में मोरिश नगर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई। अब सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है कि यूजीसी विरोध से जुड़े दो अलग अलग मामलों में महिलाओं के साथ अभद्रता के आरोप लगे या फिर यह विरोध को दबाने का तरीका है। संजय सिंह ने मीडिया पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि अगर यही घटना पंजाब या पश्चिम बंगाल में हुई होती तो राष्ट्रीय मीडिया हंगामा खड़ा कर देता, लेकिन दिल्ली में जहां राष्ट्रपति रहते हैं, जहां प्रधानमंत्री रहते हैं और जहां गृह मंत्री रहते हैं, वहां की ये घटना पर सन्नाटा क्यों है? ये आरोप गंभीर है। हालांकि अभी तक पुलिस की ओर से विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है या आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। लेकिन एक आम नागरिक के तौर पर आप और हम क्या सोचें? अगर थाने के अंदर महिलाओं को कपड़े उतार जैसी धमकी दी जा सकती है तो क्या हमारी संस्थाएं सुरक्षित हैं? अगर पत्रकार और छात्र नेता जो सार्वजनिक रूप से सक्रिय हैं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, तो एक सामान्य छात्र या कामकाजी महिला किस भरोसे जिए? यह मामला सिर्फ एशिया या आम आदमी पार्टी का नहीं है, यह मामला है महिलाओं की गरिमा का और यह मामला है लोकतंत्र से असहमति की जगह का। क्योंकि लोकतंत्र में विरोध अपराध नहीं होता और किसी भी परिस्थिति में महिला की गरिमा से खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
अब देखना यह है कि क्या इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होगी, क्या सीसीटीवी फुटेज सामने आएगी, क्या दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, या फिर यह भी बाकी मामलों की तरह वक्त के साथ दब जाएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे मामलों में सख्त और पारदर्शी जांच जरूरी है, और क्या मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आपकी राय अभी बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।